के जो बुजुर्ग किसान हैं, दलित मजदूर हैं, इन लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया कि उन्होंने पैदल उतनी दूर से यात्रा करके चले आए, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको हिला हवाली किया। उनके साथ जो है आने जाने में भी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग सड़कों पे भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं। इतना ज्यादा लोग ग्रेजुएट बन करके निकल रहे हैं। नहीं, ये तो एक्सक्यूज है, ये तो एक्सक्यूज दे रहे हैं। माफिया के नाम से जनता डरती थी, आज माफिया योगी जी के नाम से डर रही है। इनका इतना भय उनके अंदर पैदा हो गया है, वो जेल के अंदर से सरकार तो नहीं बननी चाहिए, किसी भी सरकार आने दो। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं JVA न्यूज़। आने वाले 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव हैं और उन सारे चुनावों में से उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जो पूरे देश के राजनीति को असर एक तरह से देता है, उसका असर पूरे देश के ऊपर पड़ता है। ऐसा ही राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को इन चुनावों में अहम माना जा रहा है। तो आज मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के कटवार बाज़ार में हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग आप देख सकते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो 2022 की जो सरकार बनने वाली है और जो सरकार जाने वाली है, उसको लेकर के जनता की जो राय है वो क्या है, जनता क्या चाहती है कि आने वाले 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए या किसकी सरकार जानी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। हम विजय शंकर यादव हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? क्वालिफिकेशन हम ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है जी। क्या करते हैं आप? हम तो स्टेनोग्राफी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करते हैं, हाई कोर्ट। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर ये बताइए कि जैसे अभी ये चुनाव का माहौल है, 5 साल ये गुजर गए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे और चुनाव जो आने वाले हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है विकास के विषय पर काफ़ी जो है ढुलमुल रवैया अपनाया और इन्होंने हमारे प्रदेशवासी जनता वासियों को काफ़ी आश्वासन दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन यह सरकार उस पर खरा उतरने में नाकामयाब उतरी। लेकिन सरकार तो बहुत सारा एडवर्टाइजिंग कर रही है, प्रचार कर रही है कि इतने लोगों को, करीब 6 लाख लोगों से लेकर के 8 लाख लोगों को रोज़गार दिया और काफ़ी सारी योजनाएं चलाई, राम मंदिर भी बन रहा है। तो सरकार तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता रही है। तो राम मंदिर बन रहा है, ये तो अच्छी बात है, ये तो धर्म की बात है। हमारे हिंदू संस्था में ये तो बहुत दिनों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन तो कहने का मतलब आपका कि रोज़गार और एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया? हाँ, हमारे देश के और हमारे प्रदेश के जो नौजवान छात्र छात्राएं हैं और हमारे देश के जो बुजुर्ग किसान हैं, दलित मजदूर हैं, इन लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने केवल राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं किया है, शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। चलिए ठीक है, दूसरे लोगों की राय जानते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस 2022 के चुनाव में सरकार को क्या नंबर देना चाहते हैं? सरकार इस तरह उनकी बाहर जानी चाहिए कि सरकार उनकी बननी चाहिए, किसकी बननी चाहिए? सरकार तो ये तो माने कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। इन्होंने हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो बॉम्बे में जा कर के कमा खा रहे हैं, इस लॉकडाउन में उनकी ये दयनीय स्थिति कर दिया कि उन्होंने पैदल उतनी दूर से यात्रा करके चले आए, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको हिला हवाली किया। उनके साथ जो है आने जाने में भी, पैदल ही आने जाने में इतनी परेशानी किया, उनका रोजगार टूट गया। आज भी वो घर बैठे हुए हैं, उनके शादी विवाह करना है, उनको खेती गृहस्थी। तो बहुत सारी समस्याएं अभी बता रहे हैं कि बहुत सारी जो मौजूदा सरकार है इस तरह की समस्याएं दी हैं। और सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की बात करें कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए? अगर आप कुछ शब्दों में बताएं तो क्यों समाजवादी पार्टी को चुनना चाहते हैं? उन्होंने पिछले अपने सत्र में काफ़ी स्तर पर उन्होंने रोजगार पैदा किया और यह सरकार जो है जितने रोजगार थे उन्होंने इसको तोड़ने का काम किया, जो कि आज रोजगार सड़क पर टहल रहे हैं पढ़े लिख करके। और जो चलिए बहुत धन्यवाद। तो अभी देखा आप लोगों ने, और हमारे साथ यहाँ पर हैं कुछ लोग, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। सर आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार मिश्र हमारा नाम। धर्मेंद्र कुमार मिश्र जी। सर आपका क्वालिफिकेशन मैं जानना चाहूँगा। BA ग्रेजुएट हैं? जी ग्रेजुएट। क्या करते हैं सर? मैं तो बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। तो जैसा कि अभी देखा आपने बताया कि उन्होंने सरकार की आलोचना की है, जो मौजूदा सरकार है, सरकार किसकी बननी चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब सरकार जो मौजूदा है वो आनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? तो रहनी चाहिए तो किसकी रहनी चाहिए? देखिए सर,
सरकार के बारे में जो बातें हो रही हैं या जो कर रहे हैं, सरकार को खुद भी सोचना चाहिए कि यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग सड़कों पे भीख मांगने के कगार पे आ गए हैं। यहाँ जो भी कल कारखाने थे वो सब बंद पड़े हैं, सबका रोज़गार छिन गया है, कोई रोज़गार कर ही नहीं पा रहा है, बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे भी बेरोज़गार हैं और अनपढ़ की बात ही छोड़ दीजिए। जितने भी रोज़गार थे वो सब बंद हो गए हैं और कोई भी दुकानें खुली नहीं आज तक। कोई कहाँ से कमाई करेगा, क्या करेगा। खेती के बारे में सरकार जो दे रही है उससे कोई पर्याप्त मात्रा में वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 2000 रुपये यानी 6000 साल का जो दे रही है उससे क्या करेगा किसान। सरकार तो जैसे बहुत सारी योजनाएं चलाई है, रोजगारों के लिए भी एडवर्टाइजिंग कर रही है। सर मैं सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आप बताइए कि जो योजनाएं चल रही हैं मौजूदा में, सरकार चला रही है, रोज़गार के ऊपर भी मेरे ख्याल से वो एडवर्टाइजिंग लगा रहे हैं कि 6 लाख लोगों को रोज़गार दिया है या एजुकेशन के सेक्टर में काम किया है। तो ये जो सरकार कह रही है उसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है सिर्फ कागज़ पे है, उनकी जुबान पे है। अब हम लोग के सामने या पब्लिक फंड पे कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जैसा कि सर ने बताया कि ये जो सरकार के वादे हैं या जो सरकार ने किया है वो केवल कागज़ पे किया है, ज़मीनी स्तर पर इसकी हकीकत नज़र नहीं आ रही है। चलिए, हमारे साथ और भी एक जुड़ रहे हैं साहब। सर, आपका नाम बताइए। कृष्ण कुमार सिंह। कृष्ण कुमार सिंह जी, नमस्कार जन विकास आवाज़ की तरफ से। सर, आप एजुकेशन बताइए। सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। वेरी गुड सर। करते क्या हैं? व्यवसाय, बिजनेस करते हैं। तो सर, जैसे कि अभी लोग बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन का 2022 का माहौल है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए, और जो सरकार जानी चाहिए तो क्यों जानी चाहिए? मेरे ख्याल से हमारे दोनों भाइयों ने जो भी बात कही है, शायद इनको पूरा अभी तरह से जानकारी नहीं है। ये सरकार इतनी अच्छी सरकार योगी बाबा ने चलाई है, माफिया राज खत्म कर दिया है। हर व्यक्ति भयभीत रहता था, गुंडा राज चल रहा था। सभी माफियाओं को, जो माफिया के नाम से जनता डरती थी, आज माफिया योगी जी के नाम से डर रही है। इनका इतना भय उनके अंदर पैदा हो गया है, वो जेल के अंदर से भी बाहर निकलना नहीं चाह रहे। इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने सर। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जैसे कि इन लोगों ने कहा कि बताया लोगों ने कि एजुकेशन का जो सेक्टर है या रोजगारी का सेक्टर है, उस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा है, इतना ज़्यादा हर साल लोग ग्रेजुएट बन करके निकल रहे हैं। किसी भी सरकार में यह संभव नहीं कि सारे लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो मतलब आप मानते हैं कि सरकार की ये कमी रही है एजुकेशन और रोजगार को लेकर? सरकार की कोई कमी नहीं है। इतना जनसंख्या बढ़ी हुई है, इतना ज़्यादा लोग ग्रेजुएट बन करके निकल रहे हैं। नहीं, ये तो एक्सक्यूज़ है, ये तो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन अगर ये बात को हम समझें कि नहीं भाई, ये जैसे आप भी कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, देना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि भाई एजुकेशन सेक्टर में या रोज़गार के सेक्टर में सरकार की कुछ कमी रही। शायद आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इन्हीं सारी समस्याओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है। मुद्रा योजना निकाली है, जिसके माध्यम से आप पैसा लेकर के रोजगार कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है, आप स्वयं का रोजगार करके अपनी जीविका पालन कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दिया है। बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, आप बिजली के माध्यम से बहुत सारे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपनी अच्छी खेती कर सकते हैं। आप भयभीत नहीं हैं। जो अंधेरा रहता था गांव में, ऐसा लगता था कि ये गांव है, आज लगता ही नहीं कि ये गांव है कि शहर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। ऐसी ही सरकार आनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सर ने बताया कि सरकार ने इस तरह के बहुत सारे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एजुकेशन को लेकर के बात करें या रोज़गार को लेकर के बात करें, तो कुछ ना कुछ कमी रही है सरकार की, क्योंकि इतने जल्दी शायद समस्याएं हल होना मुश्किल है। बड़ी आबादी का क्षेत्र है। और हैं कोई हमारे साथ? सर, आपका नाम बताइए। सेवालाल गौतम। सेवालाल गौतम। सेवालाल गौतम जी, क्या एजुकेशन है आपकी? इंटर है। आप इंटरमीडिएट है। तो क्या करते हैं सर आप? बस खेती बाड़ी करते हैं, गाँव खेती बाड़ी करते हैं। तो जैसे कि अभी लोगों ने बताया, हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए 2022 में? क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए? भाजपा की सरकार तो नहीं बननी चाहिए, किसी भी सरकार आने दो, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ही है। हाँ, नाम है कि गरीबों को सहारा दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को सहारा नहीं दे रहे, बड़े लोग को सहारा दे रहे हैं लोग। गरीबों को तो भ्रष्टाचार की सरकार है, मतलब आप तो क्या भ्रष्टाचार किया इन्होंने? क्या गरीबों के लिए क्या किया, कोई बताइए आप। गरीबों के लिए आश्वासन देते हैं, कुछ करते नहीं ये लोग। हाँ,
तो क्या मतलब आपका अनुभव क्या है, कहीं पे ऐसा कुछ हुआ कोई, जैसे कि रोज़गार के बारे में लोगों ने बताया कि रोज़गार और एजुकेशन के सेक्टर में कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो उसको आप ऐसे मानते हैं? हाँ सर मानते हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ तो कहते हैं खेती है तुम्हारे पास, नाम है, अगर कुछ बिजनेस करना चाहता है उसके पास जगह ज़मीन है, उसको लोन मिलेगा, कुछ मिलेगा। जिसके पास नहीं है, बेरोजगार है, पैसा नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, मतलब नाम से नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आश्वासन तो मिलेगा लेकिन कुछ मिलता नहीं है। मतलब सरकार के अलावा आश्वासन दे रही है और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही। चलिए, तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, बाकी किसी की आए, तो आप किसकी चाहते हैं सरकार आए? किसी भी आने दो। किसी की भी मतलब कुछ कोई तो ऐसा होगा जिसकी सरकार, आप खुल के बोलिए कोई यहाँ पर। वो नहीं, यह अच्छा तो अखिलेश भी चला रहे हैं। हाँ, अखिलेश से सबसे अच्छा तो अखिलेश का ही सरकार बननी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो बीएसपी का भी सरकार जो चली, बीएसपी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? बीएसपी की ऐसा बात है, वो तो क्या है ना, गरीबों कहते हैं, गरीब कोई भी लड़ने आता है तो कहते हैं चमार हैं, ये लोग हैं तो जेब में हैं, हमारे जेब में है। वो दूसरे को मतलब कुछ करो, ये लोग को मत करो, क्योंकि ये लोग तो वोट देंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं। हाँ, दूसरा करोगे तो वोट देंगे, ये लोग तो हमारा फिक्स है, कुछ होता नहीं उन लोग को। तो कहने का मतलब है कि जो बीएसपी के लोग हैं या जो नेता है इस तरह से सोचते हैं। हाँ, ये हाँ? तो क्या कहेंगे उनको, क्या मैसेज देंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहिए कि छोड़ दे, समाजवादी में आके जुड़ जाए समाजवादी पार्टी में, और उनका भला होगा बस। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार, मतलब समाजवादी पार्टी में रहें, समाजवादी पार्टी में छोड़े। तो समाजवादी पार्टी में अच्छा सब कुछ था, तो लोगों ने समाजवादी पार्टी को जैसे राजनीति से बाहर किया, और फिर एक बार समाजवादी पार्टी को आना चाहिए। तो आपको लगता है सारी समस्याएं समाजवादी पार्टी में हल हो सकती हैं? हो सकती है, हाँ सर, हो सकती है।